अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम आर्यों की संतान हैं और हमने भारत में जन्म लिया है। भारत के पीछे भारत का नाम पड़ा और भारत को आर्यों की संतान कहा जाती है, आर्य देश कहा जाता है। आर्य देश के लिए कहा जाता है जो भाग्यशाली होता है, जो पुण्यशाली होता है और जो धार्मिक दृष्टि का व्यक्ति होता है, जिसने पूर्व जन्म के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं, उनका जन्म होता है। क्यों? कि हमारी नींव अध्यात्म पर पड़ी हुई है। दो तरह की चीज होती है, एक अध्यात्म होता है, एक भोग विलास होता है। भोग विलास के अंदर तो व्यक्ति क्या उसके अंदर डूबा रहता है, कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता। और अध्यात्म के अंदर व्यक्ति जो भीतरी जगत में जाता है और अपने अस्तित्व की पहचान करता हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो हमारी नींव जो है इस दर्शन के ऊपर आई हुई है। हमारी नींव के अंदर जो है ये बात प्रारंभ से ही हमको घोट घोट कर जो हमारी घूंटी के साथ में पिलाई गई है कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, तुम शरीर से परे एक आत्मा भी हो और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमें प्रारंभ से भेद विज्ञान समझाया गया, प्रारंभ से मोक्ष विज्ञान समझाया गया। जब से हमारे देश की स्थापना हुई, ये अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर इसकी स्थापना हुई है, इसीलिए इस देश की महानता है और उस देश का नागरिक होना अपने आप में बड़ी गर्व और गौरव की बात है। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व की हम बात करना चाह रहे थे। तो राष्ट्र अगर आजाद होगा तभी तो पर्व मनाएगा। कोई एक दास, एक गुलाम क्या पर्व मना सकता है? हमने पिछले 200 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजों की दासता भुगती। हमको इंडियन डॉग्स कहा जाता था, हमारी इंसल्ट किया जाता था और हमको अंग्रेजी शिक्षा में सिर्फ क्लर्क बन सके ऐसी शिक्षा दी जाती। ऊंचे पदों पर हमको स्थान नहीं दिया जाता था, हमको काले कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत का भेद था और इस भेद के वशीभूत होकर के साउथ अफ्रीका के जब हमारे पूजनीय महात्मा गांधी गए तो उनको बैरिस्टर बनकर के गए तो उनके साथ में इंसल्ट की गई है और उनके पास में फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी टीटी ने उनको चलती ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया। यह कहकर मात्र उसके पीछे उसका दृष्टिकोण यही था कि यह अश्वेत है और वो श्वेत है। तो इस तरीके की जब भावना थी तो उन्होंने बहुत इंसल्ट फील की और उसके बाद ही जब देश के अंदर आए तो उन्होंने जो है आजादी का बिगुल बजाया और बिगुल बजा करके और देश को जो है अहिंसा के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन और जो है वो हमारा नमक तोड़ो आंदोलन और जो कई तरह के आंदोलन करके और उन्होंने देश को आजाद किया। सारी जनता उसके साथ में रही, बहुत सी कुर्बानियां दी गई और उस हम झंडे के नीचे कुर्बान हुए और हमें देश को आजादी मिली। देश को जब आजाद हुए तब आजाद होने के बाद में हमारे राष्ट्रीय पर्व हम मनाने लगे। पहले हम किसका पर्व मनावे? हम गुलाम थे। गुलाम क्या पर्व मना सकता है? तो हम हमारे भारत के दो बड़े राष्ट्रीय पर्व है। एक पर्व है 15 अगस्त है, जिसको 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद में जो है हम अंग्रेजों भारत छोड़ दो और हम अंग्रेजों को मजबूर कर दिया हमने, अंग्रेज यहाँ से चले गए और हमको एक स्वतंत्र देश के रूप के अंदर हमको जो है वो एक डिक्लेयर किया गया। और 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार जो भारत का झंडा लाल किले पर जो फहराया गया और हम देश आजाद हुए। और 15 अगस्त 1947 हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व हुआ और उसे लगातार 70 से अधिक वर्षों से 72 वर्ष हो गए। 72 वर्षों से हम इसको 71 वर्ष पूरे हो गए तो उन्होंने बराबर रेगुलर राष्ट्रीय पर्व को मनाते आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम आजाद तो हो गए लेकिन आजादी को कैसे बरकरार रखा जाए उसके लिए हमारी एक समिति बनी, संविधान निर्माण समिति। उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग जो है उसके अनुभवी लोग उसके सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान को रूप दिया। और हम जो है वो एक लोकतंत्र के देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रजातंत्र के रूप के अंदर प्रकट हुए और ये सेक्युलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र डिक्लेयर किया गया। क्यों? कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सी तरह की संस्कृतियां जब से हम गुलामी सहते आए हैं, जो हम शक और हूण के बाद में जिनके हमारे हमले हुए, शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुगल आए, उसके बाद के अंदर डच आए, उसके बाद के अंदर बहुत से अंग्रेज आए, तो उन सब की विभिन्न जो संस्कृतियां भारत के अंदर जो है वो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, भारत को देखने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी कमजोरी थी, हम आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी रियासतें थी, हम बहुत मजबूत थे, हम बहुत जुंझारू थे
हम बहुत लड़ने वाले थे, हमारी जो यह शासन की व्यवस्था बहुत लड़ाकू थे, राजा बड़े लड़ने वाले थे, वीर पुरुष थे, लेकिन उनके अंदर कमजोरी थी कि वो आपस में लड़ते थे। इस कारण से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को सब ने फॉलो किया और उत्तरोत्तर हम जो है गुलाम बने रहे। और लेकिन हमने जो 15 अगस्त 1947 को देश की जो गुलामी उसकी जंजीरों को तोड़ा और हम आजाद हुए। आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी आजादी बरकरार कैसे रहे, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। उसके अंदर कुछ नियमावली बनाई गई, उसके अंदर अध्यादेश रखे गए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है सभी लोग मिलकर के, सभी संस्कृतियां, सभी धर्मों के लोग रह करके मिलजुल कर आराम से रह सके। तो भारतवर्ष के ऐसा देश है जो हर संस्कृति का सम्मान करता है। यहाँ पर जितनी जितनी संस्कृतियां आए, जितने जितने धर्म आए, वो आज भी भारतवर्ष के अंदर धर्म मौजूद है। चाहे क्रिश्चियनिटी के और इस्लाम तो हमारे देश के ही लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के, जुडाइज्म के हैं, और भी कई कई धर्मों के लोग जो बाहर से आए हैं, वो लोग आज भी वो संस्कृतियां हमारे यहाँ पर आराम से निवास कर रही है, क्योंकि हम हर एक का सम्मान करते हैं, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, और हर संस्कृति की हम जो है वो जो समभाव से, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, मित्रता का बात रखते हैं, और हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार है। भारतवर्ष को कहा जाता है यूनिवर्सलाइजर कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो उदारता इतनी विशाल है कि पूरा विश्व इसके अंदर समा जाता है। इसीलिए भारतवर्ष को जो है एक धर्म गुरु देश का दर्जा दिया गया, क्योंकि हम मानवतावादी हैं और हम मानवता का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, और विश्व को पंचशील और अहिंसा के बड़े बड़े सिद्धांत देते हैं, योग के सिद्धांत देते हैं। इसीलिए भारत को धर्म गुरु जो रहा है, और आज भी पूरा विश्व जो है हमें योग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, पंचशील के माध्यम में, निशस्त्रीकरण के माध्यम से आज भी हमको एक धर्म गुरु देश के नजरिए से देख रहा है। और विश्व चाह रहा है कि अगर विश्व के अंदर कोई तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो भारतवर्ष ही उसका मार्गदर्शक बन सकता है, क्योंकि भारत एक अध्यात्म के ऊपर टिका हुआ है। भारत की सारी फिलॉसफी है वो आध्यात्मिक फिलॉसफी है, वो मित्रता की फिलॉसफी है, भाईचारे की फिलॉसफी है, त्याग की फिलॉसफी है, और दूसरा क्या, सद्भाव की संस्कृति है। जो सद्भाव रखने वाला है, जो अध्यात्म व्यक्ति होता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, और वो एक तराजू के रूप में, न्याय के रूप में रहता है। हमेशा हिंदुस्तान ने सबके साथ न्याय किया, न्याय के पक्ष में होता है। सत्यमेव जयते हमारा फॉर्मूला है, हमारा उद्घोष है कि सत्य की जीत होती है, और सत्य की जब जीत कब होती है कि व्यक्ति सही दिशा में होता है, हमारी दृष्टि सही है, हमारी सोच सही है। इसी कारण से जो है लोग आज भी हमें एक धर्म गुरु देश के रूप में नजरिए से देखते, और भविष्य में भी रहेगा।